हेलो, हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन राइट फ्रॉम 90s के आगे से। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिटीजनशिप पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप को बात करें तो हम लोग कुछ ऐसे पहले कुछ जो फूडर पॉइंट्स हैं वो पहले गेदर करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6, अगर मैं फिफ्थ एडिशन की बात करूं तो वो आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद जो सिटीजनशिप के क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। शेड्यूल को करते समय, शेड्यूल पे क्वेश्चन करते समय हम लोगों ने ढेर सारी क्वेश्चन किए थे। शेड्यूल राइट फ्रॉम 1 to 12 जितने भी शेड्यूल हैं हमारे देश में, और उसमें जो है जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें सिटीजनशिप के क्वेश्चंस को ज़्यादातर टैकल किया जाता है। माय गॉड, बुलशिट। हेलो, हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। गवर्नेंस के क्वेश्चन देख रहे हैं 1990 के ऑनवर्ड, और अभी हम जो पहुंच चुके हैं सिटीजनशिप पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। अब बट इससे पहले अगर आपको सहूलियत के लिए लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6 पढ़ें, उसमें एक दो टेबल बहुत अच्छी दी गई हैं। और जो सिटीजनशिप एक्ट 1935 था, और इसमें लगभग 9 बार अमेंडमेंट किया गया है। ये काफ़ी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। 9 बार अमेंडमेंट किया गया है, और लास्ट के 2 अमेंडमेंट 15 और 19 वाला। अब 19 वाली डिबेट तो आपको पता ही होगी, जो क्या है सीए और एनआरसी वाला पूरा का जो इशू चल रहा था, वो आप देख ही लेंगे, अपडेट ही होंगे उससे। लेकिन लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 6 पढ़ें, फिर जितने भी क्वेश्चन है सिटीजनशिप के वो टैकल हो जाएंगे। द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप मिलती है, नॉट लाइक अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अमेरिका में 2 प्रकार की सिटीजनशिप होती है। वहाँ पर आप जो हैं राज्य के नागरिक होते हैं, फिर आप देश के नागरिक होते हैं। लेकिन हमारे देश में जो भी व्यक्ति है वो सिर्फ क्या है, भारत का नागरिक है, यानी उसे सिंगल सिटीजनशिप दिया जाता है। कई सारी, अब ये 9 टाइम्स अमेंडमेंट किया गया था, ये आप ध्यान में रखेंगे 1955 से लेके अभी तक। ये भी एक फैक्चुअल इशू हो सकता है इसमें का। अब जो सिटीजनशिप के जनरली जैसे फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में रखा गया है, वैसे कहीं कहीं मिलान करने के लिए मैच द फॉलोइंग में ये भी पूछ लिया जाता है कि सिटीजनशिप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में जगह दी गई है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें जो 5 से लेकर के 11 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 to 11, इसमें कई सारे आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है सिटीजनशिप कोई भी व्यक्ति इंडिया में किस किस तरह से हो सकता है, तो इसमें कई सारे प्रोविज़न हैं, जैसे बाई बर्थ, बाई डेसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही में कोई भी व्यक्ति इंडियन सिटीजन से उसकी कैसे छीनी जा सकती है, या उसको रिनाउंस कैसे हो सकता है। तो इसके लिए भी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो प्राविधान करता है कि बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्राइवेशन। तो ये 3 तरीके हैं। लक्ष्मीकांत का चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो वही मैं कोट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग यहाँ पर साथ रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस किस साल में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अगेन ये 2018 में क्वेश्चन है, और पार्ट जो है इसका सेकंड हो जाएगा, बी में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। इंडिया में क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट एंड नेशन, नहीं गलत है, पहला गलत हो जाएगा। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ऑफ स्टेट, ये भी गलत है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ द इंडिया, ये सी सही हो जाएगा। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई। बर्थ से देखो हमें सिटीजनशिप मिलती है, नेचुरलाइजेशन से मिलती है, एब्जॉर्बिंग एनी हाँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इससे भी मिलती है, डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, नहीं भैया, बैंक में जमा करने से आपको सिटीजनशिप नहीं बनती है, बिकॉज दैट इज़ इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक राइट्स हो सकता है आपका, जो किस आर्टिकल में डील होता था पहले 31 था तो उसको हटा दिया गया था, अभी 300 में है शायद। ठीक है, 300 के ए में टू बी वेरी प्रिसाइज। तो वो भी आप देखेंगे, वो पैसे जमा करने से किसी को नागरिकता नहीं मिलती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल, आपको क्या बताना है, नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग
एंड ओवरसीज बैंक। अब मैं आपको बताऊं, लक्ष्मीकांत की किताब आप पढ़ेंगे तो अगर 6.8 पेज उसमें पढ़ेंगे, 5th एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, जो ब्लू कलर में किताब है, उसमें 2-3 चीज़ों में बहुत ही माइनर डिफरेंस दिए गए हैं और जनरली वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं जो भी पहली बार पॉलिटी पढ़ता है। जैसे एक शब्द होता है NRI, ठीक है, हम लोग NRI सुनते हैं, और एक शब्द होता है जिसको कहते हैं PIO, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, और एक शब्द होता है ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, तो ये सारे टर्म में उसमें एक चार्ट बना हुआ है। और जो 2015 में अमेंडमेंट हुआ था उसको आप केयरफुली अगर पढ़ेंगे उसी किताब में, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। 2016 में इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि 2015 में अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, और इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो ये 2015 भी लिखा गया है, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 यहाँ भी लिखा गया है, तो इसलिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर इसको आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे और जो मैं बता रहा हूँ वो चार्ट पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में ऑन पेज नंबर 6.8, तो आप ये पाएंगे इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टिसिपेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर सी होगा 5 का। कोई भी माइनर चाइल्ड जिसके पेरेंट्स इंडियन रहे हो, स्पाउस, ये भी हो जाएगा। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हुज ग्रैंड पेरेंट्स वे सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, पर इसका सी वाला नहीं सही हो जाएगा। अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ ही रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, हाँ अगर कोई जो है रिनाउंस कर देता है। वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजन्स ऑफ, ये भी सही है। मैरी द सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से किसी की सिटीजनशिप नहीं जाती है। एंड आपको क्या करेक्ट ऑप्शन चूज करना था इसमें से, विल लूज, तो अगर पहला और दूसरा सही हो जाएगा, अगर वो रिनाउंस करता है या वॉलंटरी क्या कर देता है, किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017। द आर्टिकल 71, ये को आर्टिकल हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, और ख़ास करके ये आर्टिकल उस समय भी चर्चा में आया था जब से 370 और 35A न्यूज़ में आया था 5 अगस्त 2019 के बाद वाली घटना के बाद। अ हिस्टोरिकल डिसीजन were inserted in the Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Meghalaya, Andhra Pradesh, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, ये बात सही है। आप अगर आर्टिकल 371 जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का जो है कन्वीनियंस को ध्यान में रखा गया है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर हैं, वहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ उनके कल्चर के अकॉर्डिंग उनके कस्टमरी लॉस को अपहेल्ड किया गया है, और कई सारी जो है प्रकार के छूट दी गई है सेंट्रल लॉज को इम्प्लीमेंट करने में। कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनविसेस अ डुअल पॉलिसी, नहीं ये गलत हो जाएगा। अ नेचुरलाइज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजन, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी जो है डिप्राइव किया जा सकता है। तो इसमें केवल पहला सही हो जाएगा, जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2005 में IAS में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में पहले आप क्या होते हैं, स्टेट के नागरिक, एंड देन आप USA के नागरिक होते हैं। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खासकर CNRC के बाद तो आपको लग ही गया होगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। अगेन लोकसभा लिखा हुआ है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट। देखो इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है इसमें लोकसभा लिखा गया है, लेकिन होता क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव पावर किसके पास होती है, तो एक्सक्लूसिव पावर भैया केवल पार्लियामेंट के पास होती है, और वो उसके लिए आप आर्टिकल 11 को रेफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 द पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, तो ये तो उसी के पास पावर है।
लेकिन वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी छूट है, बट अगर टू बी प्रिसाइज कहें तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं लगता है, अगर क्योंकि लिखा है एक्सक्लूसिव पावर, तो वो पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा नहीं आती, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों लोग आते हैं, यही तीनों लोग मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। The central government can also make rules by exercising its power under section 18 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी पावर है, तो इस इशू पर लेकर वैसे कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट है ऑप्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से हिदायत दूंगा कि चूंकि इसमें 5 ऑप्शन है 2013 के क्वेश्चन में, तो सबसे क्लोज ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लग रहा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट होता तो एक्चुअली में जो है आर्टिकल 11 जब ये कहता है कि एक्सक्लूसिव पावर किसको है, पार्लियामेंट को ही है। एंड देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड्स टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट। देखो अब ये पढ़ोगे आप 1935 का एक्ट लक्ष्मीकांत में, तब आप उसमें नीचे सब हेडिंग पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा कि 7 साल रहना होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को टू बिकेम अ इंडियन सिटीजनशिप, अगर इंडियन सिटीजन बनने के लिए, वो भी एक ऐसा आदमी जो पहले से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहा हो। तो आपको ये समझना होगा कि इंडियन ओरिजिन भी रहा हो, 7 साल रहे देश में, टू एक्वायर द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें लिखा हुआ है बाय रजिस्ट्रेशन वाली मेथड क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 5। इसका अब देखो कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे हम लोग कई बार जाते हैं तो सिटीजनशिप का जो फॉर्म ऐसा होगा कि बाई सेक्शन 5(1) सब क्लॉज ए ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1935, तो उसकी जो ये क्लॉज है 1935 का जो एक्ट है, उसमें जो ये सेक्शन है उसके तहत एक पर्सन को जो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, ठीक है, उसकी ओरिजिन क्या होनी चाहिए, इंडियन ओरिजिन हो, मस्ट रिसाइड इन इंडिया 7 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, वो 7 साल तक रहे तब वो जो भारत की नागरिकता उसे मिलेगी बाई रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप ये समझ में आया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे सिटीजनशिप बेस पे जो बैरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इसके लिए चैप्टर 6 अगेन प्रिस्क्राइब और चार्ट नंबर 6.8 जिसमें NRI पी एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स एंड इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप में एक बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस